हेलो एवरीवन। डीबीए टीयू के सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनके अभी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिनमें एक एग्जाम उनका हो भी गया है और अगला एग्जाम अब है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके घबरा रहे हैं कि सर किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें कवर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिनको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। और उसके साथ ही आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें डीबीए टीयू, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसका फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्जाम जिनका होने वाला है, उनके लिए सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि सर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, कुछ एक डेरिवेशन भी आपके पास में है। तो अगर आप थ्योरी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सबसे पहले आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फोर्स से। मैं यहाँ पर लिखता चला जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में। उसके बाद में आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट भी आ सकता है आपके पास में, और स्टेटमेंट के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है। यहां से बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल भी आपके पास में बन जाता है। सेम एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड जो है यहां से आपके पास में क्या आ सकता है, फिर से क्वेश्चन आ सकता है। एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि जब आपके पास में नंबर ऑफ फोर्सेस दिए गए हों और नंबर ऑफ फोर्सेस के माध्यम से आप किस तरीके से उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो आपके पास में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रिक्शन का। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब फ्रिक्शन से सबसे पहले आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स है क्या, इसके बारे में वो पूछेगा। और लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान रखना आप जो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कूलाम्ब ड्राई फ्रिक्शन की आप चर्चा कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो आपके पास में आता है उसके बारे में भी आपको लिखने के लिए वो जरूर बोलेगा। ये इकलौता यहां से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। अगर वो की पॉइंट्स और पूछना चाहे आपसे, मान लीजिए वो बोल देगी डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, तो उसमें आपको छोटी छोटी टर्म्स लिख के दे सकता है। वो एंगल ऑफ रिपोज दे सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो छोटी छोटी टर्म्स वहां पर आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो बनेगा यहां से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक दे सकता है, जिसको सॉल्व करने के लिए वो आपको बोलेगा। ये सारी चीजें हमने क्लास में आपको करवा रखी है। अच्छा, वो बच्चे जिनको नहीं पता है कि सर अगर हमें डीबीए टीयू का कोर्स लेना है या मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन हमारी जो कमेंट सेक्शन में हमने पिन करवा दी है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसमें डीबीए टीयू का अलग से आपको फोल्डर दिख जाएगा और उस फोल्डर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स आपको दिख जाएगा। उससे आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट पैक आप ले सकते हैं, सिर्फ 599 रुपीज में आपको वो कोर्स मिल रहा है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं सिर्फ 599 रुपीज में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें हम लोग तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रख के उससे जुड़ा न्यूमेरिकल वो आपको बना देगा, एक फोर्स लगा देगा, बोल देगा जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वो ऐसा भी कर सकता है एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दे और बोल दे कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है या मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रखकर आपको बोल सकता है कि फोर्स F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस ब्लॉक को जस्ट मूव करवाने के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आप फ्रिक्शन जैसे टॉपिक के साथ जा रहे हैं तो इसमें ये क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, मैं मेजर चीजों की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की ओर बढ़े तो काइनेमेटिक्स में आप जानते हैं कि आपके पास में एक आएगा सबसे पहले 1D मोशन और दूसरा पार्ट आता है आपके पास में एक 2D मोशन। 1D मोशन की अगर हम लोग बात करें तो 1D मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें तीन कैटेगरी होती है। नंबर 1 आपके पास में आता है जहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नंबर 2 आता है जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और नंबर 3 आपके पास में आता है जहां पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। तो नंबर 1 के आने के चांसेस बहुत कम है, नंबर 2 के आने के चांसेस हायर है। सबसे ज्यादा चांसेस है कि नंबर 2 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और नंबर 3 उसके बाद में आता है, आपको हो सकता है एक एक्स की इक्वेशन दे दी जाए जो कि टाइम पर डिपेंडेंट हो और वहां से आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से जुड़ी बातें वो पूछ रहा हो।
इसके साथ ही आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को जरूर देख के जाइए, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर अगर हमें न्यूमेरिकल्स देखने हो तो इनके लिए मैं एक मैराथन सेशन लाने वाला हूँ, जिसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आप मैराथन सेशन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, जिससे कि मैं सारे क्वेश्चंस जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है वो आपको करवा दूं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2D मोशन, तो 2D में आता है आपके पास में प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल से जुड़ा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें वो बोलेगा कि मतलब थ्योरी से जुड़ी बात नहीं पूछेगा, वो न्यूमेरिकली आएगा, जिसमें वो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकता है किसी एंगल के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर वेलोसिटी पूछ सकता है, उसकी मैक्सिमम रेंज पूछ सकता है, या फिर अगर उसने कोई क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकता है कि आपने देखा होगा, मैंने क्लासेस में करवाया कि एक प्लेन ऊपर से उड़ के जा रहा है, नीचे से आपने अगर एक कोई तोप का गोला छोड़ दिया, फायर किया तो किस एंगल पे फायर करेंगे जिससे वो प्लेन को उड़ा दे। अब ये जो चीजें होती है ना, यहाँ पर आपको कंसेप्ट का एप्लीकेशन यूज करना होता है। तो जितना अच्छा क्वेश्चन आपने क्लास में प्रैक्टिस किया होगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास में नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जहां से आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया लग जाए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में, उसमें वो वर्क के बारे में जानकारी आपसे ले सकता है। नंबर 1 की वर्क को डिफाइन कीजिए। अब डिफाइन कीजिए, अगर ये कम मार्क्स का आ रहा है तो आप हो सकता है उसको 2 से 5 लाइन में खत्म कर दो। अगर ज्यादा डिटेल में आ रहा है तो आप वर्क के साथ ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बता दो। लेकिन अगर कम मार्क्स में आ रहा है तो आप वर्क की बात करेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ, हमने पेपर के अंदर देखा है कि उसने ये बोला है कि इस क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करके बताइए। जब वो ऐसा लिख देगा तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहां से भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है, और स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उसके बाद में जो आपके पास में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोलिजन से। कोलिजन में आपके पास में टाइप ऑफ कोलिजन की बात कर सकता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर थ्योरी से वो और कुछ बनाना चाहेगा तो वो बोल सकता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्लीट प्रूफ कीजिए इसे। और तीसरा, यहां से जो न्यूमेरिकल बनेगा वो तो मतलब फिक्स है कि कार है, दूसरी कार से टकराई, दूसरी कार रोकी हुई थी, पहली कार की वेलोसिटी ये थी, टक्कर के बाद दूसरी कार की वेलोसिटी क्या होगी। एक बॉल है जिसको h हाइट से आपने ड्रॉप किया, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास में इतना है तो बताओ दोबारा टकराने के बाद किस हाइट पर आने वाली है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो हमारे पास में रोटेशन से जुड़ा क्वेश्चन भी बनेगा यहां से, और एक क्वेश्चन आपके पास में रूलिंग का आ सकता है। देखिए, ये मैंने मेजर पॉइंट बताए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो अगर वो इन सब चीजों को पढ़ के चला जाता है तो मान के चलिए 60 to 65% पेपर को वो अटेम्प्ट कर पाएगा। अब बात आती है कि नहीं सर, हमें तो 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपको DBA-TU का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो मैं मैराथन लेकर आने वाला हूं, उस मैराथन को कंप्लीट देखना होगा। वहां पर मैं आपको हर एक यूनिट के बारे में जानकारी दूंगा कि इस यूनिट से ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, ये न्यूमेरिकल बन सकता है, और ये न्यूमेरिकल वहां पर मैं सॉल्व भी करवाने वाला हूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने पिन कर रखा है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे उसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और आने वाले 48 से 72 घंटे के बीच में ही मैं इस मैराथन को लेने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आपको करना क्या है, इस मैराथन के लिंक को और इस वीडियो के लिंक को सबके साथ शेयर करना है, जिससे जितने भी DBA-TU के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर हमारे साथ जुड़ के इस मैराथन का बेनिफिट उठा सके। अभी मैंने हल्का हल्का आइडिया दे दिया है ताकि कम समय में अगर किसी बच्चे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है तो वो यहां से देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आप DBA-TU की परफेक्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए इजी प्रेप सेमेस्टर यूट्यूब चैनल के साथ।